क्या आप भी हमारे मारवाड़ में कच्चे आम से पहचाने जाने वाली इस सब्जी को खाना चाहेंगे, जो बहुत ही चटपटी, खट्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, स्पेशली मक्खन और बाजरे के सोगरे के साथ। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको किसी ने भी खा लिया ना तो इसका स्वाद भूले नहीं भूलता है। और इसको बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। जिस तरीके से नॉर्मल कच्चे आम से ढेर सारी चीज़ें बनती है ना, उसी तरह से हमारे इस मारवाड़ी सब्जी जिसे काचरी बोला जाता है, ढेर सारी चीज़ें बनती है। जिस तरह से जो कच्ची कैरी होती है शुरुआत में कड़वी होती है, उसके बाद में धीरे धीरे खट्टी होती है, वैसे ही इसका प्रोसेस भी होता है। जब ये कच्चा होता है तो कड़वा होता है, फिर एकदम खट्टा हो जाता है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पकता है ना तो इसमें अच्छी सी मिठास आ जाती है। नॉर्मल आम की तरह इसकी भी चटनी, लौंजी, अचार और खट्टा पाउडर और बहुत सारी चीज़ें बनती है। और सच बताएं तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। मतलब इसको कच्चा भी नमक मिर्ची लगा के खाया जाना तो भी बहुत बढ़िया लगता है। आउट ऑफ राजस्थान से हमारे यहाँ कोई भी आता ना तो ये वाली सब्जी भर भर के ले जाता है। हमारे यहाँ इसको काचर बोलते हैं, काफ़ी जगह इसको काचरी या फिर कचरी नाम से भी जाना जाता है, जिसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और इन दिनों मतलब बारिश के सीज़न से पहले ही बनना या उगना शुरू हो जाती है, मार्केट में भी आ जाती है और हमारे खेतों में भी लगती है। एक ऐसी सब्जी है जो केमिकल फ्री होती है, बिना किसी ज़्यादा देखभाल के बहुत ही आसान तरीके से उग जाती है। ये एक बेल होती है जिसमें ये गाजर लगते हैं, और ये खट्टे खट्टे इतने बढ़िया लगते हैं खाने में। और सब्जी तो भाई क्या ही बताऊँ। तो सबसे पहले हम मीडियम साइज़ के गाजर लेंगे, जो ज़्यादा खट्टे भी नहीं होते, ज़्यादा मीठे भी नहीं होते, दोनों ही फ्लेवर होते हैं। और इनको हम कुछ इस तरह से छील लेंगे, जो कि हमारी ट्रेडिशनल तरीका है छीलने का। सारे गाजर को छीलने के बाद हम इसको छोटा छोटा कट करेंगे। साथ ही हम लेंगे लहसुन। तो हम राजस्थानी है, राजस्थानी बिना लहसुन के तो कुछ खाता ही क्या है। तो यहाँ पे एक पूरा लहसुन का गठिया ले लिया है मैंने। इसे हम बढ़िया से छील करके तैयार कर लेंगे, मतलब क्योंकि हमें इसको कद्दूकस करना है, इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेना है। तो इस सब्जी में ढेर सारा लहसुन जाता है, इससे ना इसकी सब्जी में स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। सिलबट्टे में सारे लहसुन डाल देंगे, साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें डालेंगे, और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का मैं गाजर भी इसके साथ ऐड कर रही हूँ। इससे जो पेस्ट बनेगा वो बहुत ही बढ़िया बनेगा, और सब्जी भी एकदम मतलब ऐसी चटपटी सी और है ना लिपटी लिपटी सी बनेगी। तो यहाँ पे तीनों ही चीज़ों को हम अच्छे से सिलबट्टे में कूट करके इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। आपको पता है जिस तरह से कच्ची कैरी का अचार बनता है ना, उस तरीके से इसका भी बहुत टेस्टी अचार बनता है, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। साथ ही साथ इसको काट करके सुखा करके इसका एक खट्टा सा पाउडर बनता है, जैसे अमचूर पाउडर होता है ना, वैसे हमारे यहाँ मारवाड़ में बनता है ये कचरी का पाउडर, जो काफ़ी सारी सब्जियों में यूज़ होता है। साथ ही इसकी नॉर्मल हरे गाजर की चटनी और सूखने के बाद जो पाउडर बनता है उसकी भी बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है, जो यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे हमने लहसुन, मिर्ची और गाजरी को कद्दूकस कर लिया था। साथ ही गाजर जो थे उसको भी हमने रफली कट कर लिया था, इसके बीज हम नहीं निकालते हैं, सारा कुछ यूज़ लेना होता है। अब कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नॉर्मल तेल, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। मेरे घर में प्योर सरसों का तेल ज़्यादा नहीं खाते, इसलिए मैं मिक्स में डालती हूँ। आप चाहें तो सिंपली सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें तड़का जाएगा राई, जीरा, सौंफ का। उसके बाद में कुटी हुई मिर्ची, लहसुन और जो हमने काचरी कूटा हुआ था वो डाल देंगे। फ्लेम को एकदम हाई रखेंगे और एकदम धुआंधार इसको अच्छे से भून लेंगे। जितना बढ़िया से भुनेगा ना उतना ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। नहीं तो क्या है, थोड़ा कच्चा कच्चा फ्लेवर अलग से आता है, वो हमें नहीं रखना है। तो अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें बेसिक मसाले जाते हैं। लाल मिर्ची इसमें थोड़ी ज़्यादा ही जाती है, जैसा कि चटपटी सब्जी है, तेल वाली है हल्की सी, तो उसके अकॉर्डिंग 2 छोटे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 से 1.5 छोटे चम्मच नमक डालेंगे। धनिया चाहे तो डाल सकते हो, लेकिन मैं इस सब्जी में धनिया पाउडर नहीं ऐड करती हूँ। अब मसालों को भी इनके साथ अच्छे से भून लेंगे। मसाला और लहसुन जितना बढ़िया से भुनेगा ना, इसका टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा। इस सब्जी को मेरे घर में यानी कि मेरे मायके में मेरे भाभी जी कुकर में बनाते हैं, लेकिन कुकर में वो टेस्ट नहीं आता जो आपकी कढ़ाई में आएगा, क्योंकि कुकर में 2 मिनट में भाप में पक जाता है, तो वो एकदम स्मोकी फ्लेवर, धीमे धीमे पका हुआ फ्लेवर नहीं आएगा। तो मैं तो जब भी बनाती हूँ कढ़ाई में ही बनाती हूँ, भले ही इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे,
क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, ना तो हम इसको बॉईल करते हैं ना इसमें ढेर सारा पानी जाता है। इसलिए इसको मसाले पकने के बाद गाजर डाल दिए जाते हैं और धीमी आंच में कंटिन्यूसली चलाया जाता है ढक करके, जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, गाजर एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक। अब मसालों के साथ हमने गाजर भी ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे ना इस सब्ज़ी में मेरे पापा जी और मेरे ससुर जी दोनों को ही मीठा पसंद है, तो या तो वो गुड़ डलवाते हैं या चीनी। तो मैं ना शुरू से ही मतलब ये चीज़ नहीं डालती हूँ, तो मेरे बच्चे भी अब नहीं खाते मीठा, नॉर्मल हम खट्टा फ्लेवर ही यूज़ करते हैं। तो मैं चीनी गुड़ नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको खट्टा मीठा फ्लेवर पसंद हो ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ या फिर थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हो। अब सिलबट्टे वाला थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है, करीबन आधा कप जितना, बस ये गाजर पक जाए उतना ही इसमें पानी जाता है, इससे ज़्यादा पानी नहीं जाता है। वैसे कुछ लोग झोल वाली भी बनाते हैं सब्जी, लेकिन ये सूखी सब्जी ज़्यादा बढ़िया लगती है। सूखी तो नहीं होती है, बस इतना होता है कि अच्छे से गाजर पक जाए। धीमी धीमी आंच में इसको पकाया जाता है, बीच बीच में चलाया जाता है ताकि गाजर ऊपर नीचे हो और बढ़िया से पक जाए। तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, करीबन 10 से 12 मिनट धीमी धीमी आंच में इसको पकाना होता है। तो मैंने इसको 2 बार चेक किया और आप देखोगे जितना ये बढ़िया से पकेगा उतनी इसके ऊपर तेल की लेयर आपको दिखेगी। इसका कलर आपको एकदम चटपटा सा दिखेगा और जो गाजर है ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, मतलब जो वाइट है ना इसका कलर एकदम घुल मिल सा जाएगा मतलब मसालों के साथ। तो अभी भी ये पकी नहीं है, तो मैं ढक करके फिर से इसको पकाऊंगी। 5-5 मिनट के अंतराल से मैंने इसको पकाया है, चेक किया है और सारा पलटवार कर लिया है। अब ये पलट रही है, यानी कि सॉरी पक रही है, सॉरी गलती हो गई। तो तब तक मैं मट्ठा बना लेती हूँ, क्योंकि ये खाना बन रहा है लंच में। अक्सर ये खाना मैं लंच में ही बनाती हूँ, सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आता है। मेरे हस्बैंड को स्पेशली ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, दिखते ही ले आते हैं, और उस पीछे पीछे हमें और हमारे बच्चों को भी बेहद ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मट्ठा भी बन गया था, यानी कि छाछ बन चुकी थी, सब्जी भी पक चुकी थी, कम से कम 10 से 15 मिनट लग गए थे इसको। एंड में मैंने सूखा धनिया पाउडर डाला है और यहाँ पर तैयार हो गई हमारे मारवाड़ के कच्चे आम की चटपटी सी सब्जी, जिसे गाजर की सब्जी बोलते हैं। और साथ में बनता है बाजरे का सोगरा। तो बस ले लिया है मिट्टी का तवा, उसे अच्छा सा गर्म कर लेना है बाजरे का आटा, उसमें डाला है नमक, अच्छे से मिक्स करके इसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक एक लोई का ही इसका आटा लगाया जाता है, एक साथ नहीं लगाया जाता है। फिर कुछ इस तरह से जैसा वीडियो में आप देख रहे हो उस तरह से हम रोटी बनाते हैं। पहले इसको गोल करते हैं, फिर हाथ से फैलाते हैं, उसके बाद में हाथ की थपकी लगा करके इसको बड़ा सा बेल के तैयार करते हैं। ये बहुत ही ईजी है, एक बार जब हम सीख लेते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं आती, ईजिली हो जाता है। जब नीचे से आपको लगे अच्छे से काफ़ी अच्छी लेयर आ चुकी है सिकने की, तभी इसको पलटना होता है, नहीं तो ये टूट जाती है। एक बार अच्छे से रोटी बनाना सीख जाते हैं ना तो आप कभी भी इसको बना सकते हैं, और मिट्टी के तवे पे वैसे ही बनती है जैसे कि चूल्हे पे बनती है, वैसा ही टेस्ट आता है, एकदम क्रिस्पी लेयर आती है ऊपर वाली, बहुत ही बढ़िया सिक के तैयार होती है। तो आप देख सकते हो एक रोटी सिकती है ना, तब तक हम दूसरी रोटी को बना के आटा गूँथ के तैयार कर लेते हैं। और जब एक साइड से अच्छे से सिक जाते हैं ना तो इसको हम जो है गैस पे सेकते हैं। अगर आपके पास ढेर सारा टाइम है तो इसको तवे पर भी सेक सकते हो, फोल्ड कर लें, बस थोड़ी देर में अपने यहाँ पे ही पड़ी पड़ी सिक जाती है। और अगर टाइम नहीं है तो बस एक साइड से आप गैस पे सेक लें, एकदम क्रंची क्रिस्पी बढ़िया सा बाजरे का सोगरा तैयार हो जाता है। बस इसी तरह से 3 से 4 जितनी खानी हो उसके अकॉर्डिंग बना लें। तो हमारे यहाँ बाजरे का सोगरा एक एक ही सभी खाते हैं, पर पर्सन एक ही बनाती हूँ तो भी बच ही जाता है उसमें। तो यहाँ पे सारे सोगरे बन के तैयार हैं। तो चलिए थाली लगा लेते हैं। गर्मा गर्म सोगरे ऊपर डालें घर का बना देसी मक्खन, जो आप देख सकते हो मैंने घर पे बना के रखती हूँ मैं अक्सर, बहुत ही बढ़िया लगता है बाजरे के सोगरे के साथ, चटपटा सा फ्लेवर और ये बढ़िया सी चटपटी सी सब्जी। साथ में आप दे सकते हो घर का बना पनीर रोस्टेड, साथ ही प्याज, सलाद, खीरा, जो भी आपको पसंद है, और ये बढ़िया घर की बनी हुई फ्रेश छाछ या मट्ठा। तो ये हो चुका है आज का हमारा लंच कंप्लीट। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप भी गाजरी की रेसिपी बनाते हैं या फिर खाना पसंद करते हैं तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आप भी इसी तरह से बनाते हैं इस सब्ज़ी को। हमारे घर में तो बहुत फेवरेट है, स्पेशली लंच के टाइम बनती है, और इस सब्ज़ी को हम 2 दिन तक आराम से खाते हैं, क्योंकि ख़राब नहीं होती, उतनी स्वादिष्ट उतनी ही मज़ेदार लगती है। तो आज की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आप इसको क्या बोलते हैं। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तक